मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी राजयोग पर लगातार चल रही है और विशुद्ध वैदिक रीति से चल रही है। जो भी आपको एपिसोड बतलाए जा रहे हैं वो शास्त्रीय ग्रंथों से रेफरेंस और अनुभव पर आधारित बतलाए जा रहे हैं। आज का शीर्षक आपने पढ़ा है कि ऐसा राजयोग जो व्यक्ति को छप्पर फाड़ कर देता है। यहां पर दो बातें ध्यान रखने योग्य है। एक तो देने का रास्ता क्या है, छप्पर फाड़ कर। यह कहावत है, बचपन से कई बार आपने सुनी होगी कि ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। ऊपर वाला अर्थात हम जब जब कुछ पाने की कोशिश करते हैं, हम थोड़ा बहुत पा सकते हैं, उतना जो दरवाजे या खिड़की में से आ सके। पर जब ईश्वर अर्थात ऊपर वाला देता है तो वो दरवाजे या खिड़की में से नहीं, वो इतना देता है कि छप्पर अर्थात छत फाड़ करके वो देता है। कहने को ये कहावत है, परंतु इसके निहितार्थ, इसके मतलब, इसका मीनिंग यही है कि जब ईश्वर देता है तब वो ऐसे देता है कि आकस्मिक तौर पर जब आपकी आशाएं खत्म हो चुकी हो तब वो देता है। कई बार बिना मेहनत के दे देता है। इसलिए हमने इसका नाम आज ये रखा है कि कब ऐसा राजयोग निर्मित होता है जो कि आपको छप्पर फाड़ कर देता है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें कब कब ये निर्मित होता है। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए एक ऐसे निराले राजयोग के बारे में चर्चा करें जो व्यक्ति को छप्पर फाड़ कर देता है। अब ये पद भी हो सकता है, ये पैसा भी हो सकता है, ये संपत्ति भी हो सकती है, ये प्रसिद्धि भी हो सकती है, ये राजयोग का कोई भी रूप हो सकता है। साथियों, ये आप स्क्रीन पर 2 जन्म पत्रिकाएं देख पा रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो राजयोग है ये केवल 2 लग्नों में कार्य करता है। ऊपर वाली जो जन्म पत्रिका है वो 9 नंबर से प्रारंभ हो रही है, अर्थात हम इसको कहते हैं कि ये धनु लग्न की जन्म पत्रिका है। दूसरी जो पत्रिका है वो मीन लग्न की जन्म पत्रिका है, 12 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है। ये तो हुई पहली बात। अब सबसे पहला आपको दृष्टिपात करना है शनि पर। शनि का फेवरेबल होना यहां पर बहुत जरूरी है। शनि अपनी उच्च राशि अर्थात तुला में होना चाहिए। यदि ऊपर वाली धनु लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में बात करें तो वहां पर आप 7 नंबर देख रहे हैं कि लाभ भाव में लिखा है, वहां पर शनिदेव विराजमान होने चाहिए। और मीन लग्न की जो जन्म पत्रिका है इसमें अष्टम भाव, जो कि भले ही एक त्रिक स्थान हो, वहां पर शनि उच्च के हैं। ये तो हो गई कॉमन और सामान्य बात, ये स्थिति होनी चाहिए। अब दूसरी सारी स्थितियां इसके अतिरिक्त काम करेगी। मीन या धनु लग्न हो, पहली शर्त, और दूसरी शर्त शनि जो है वो अपनी उच्च राशि तुला में हो। अब आ जाइए कि मैं 4 आपको स्थितियां बतला रहा हूं जो व्यक्ति को आकस्मिक और अपेक्षा से अधिक देते हैं। जब जब इन ग्रहों की दशा या अंतरदशा आएगी ये देंगे। सबसे पहली स्थिति, यदि 6ठे भाव में मंगल और राहु की युति हो जाए, दोनों कुंडलियों में लागू होती है। 6ठे भाव में मंगल और राहु की यदि युति है, मंगल यहां पर लग्नेश का आप देख रहे हैं कि मित्र, दोनों कुंडलियों में लग्नेश गुरुदेव का यहां पर मंगल देव परम मित्र कारक है, बहुत फेवरेबल रहेंगे।
बहुत ज़्यादा धन देंगे, अपेक्षा से अधिक देंगे। पर यहाँ पर एक बात और मैं साथ में जोड़ता हुआ चलता हूँ कि ये जो आकस्मिक धन आएगा, ये जो आकस्मिक राजयोग आएगा, इसको यदि ठीक से संभाल के नहीं रखा तो ये युति गलत इन्वेस्टमेंट भी करवा सकती है, और जिस जल्दी से वो धन आया था उतने ही जल्दी वो जा भी सकता है। इसलिए विशेष इसका ध्यान रखें। साथियों, स्थिति नंबर 2 अर्थात दूसरी जो स्थिति है वो धनु लग्न में अलग है और मीन लग्न में अलग है। धनु लग्न की यदि बात करें तो इसके अष्टम भाव में यदि बुध और सूर्य की युति हो तो, और मीन लग्न की यदि बात करें तो इसके पंचम भाव में बुध और सूर्य की युति हो तो ये स्थिति निर्मित होगी। अब इसके साथ एक अजीब सी घटना घटेगी। जब व्यक्ति जुटा हुआ होगा, जब व्यक्ति परिश्रम कर रहा होगा, जब व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा होगा, तब उसको मिलेगा शून्य। वो जब अपने हथियार डाल देगा, प्रयास करना बंद कर देगा, तब उसको अचानक से रिजल्ट मिलेगा। ऐसा है ये योग। और इसके साथ ही ये योग व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में कटुता अवश्य देता है। तीसरी स्थिति आज के राजयोग के बारे में, यदि इन दोनों ही जन्म पत्रिकाओं के तृतीय भाव में गुरुदेव स्वयं विराजमान हो जाएं लग्नेश, और अष्टम भाव में सूर्य बैठ जाए, ऐसा जो व्यक्ति है उसको उस स्थान पर जहां से उसको आशा होगी कि मैं फला फला जहां इस स्थान पर जाकर के मैं चुनाव लड़ लूं या वहां जाकर के मैं फैक्ट्री की स्थापना कर दूं, वहां पर उनको कभी सफलता नहीं मिलेगी। जिस समय वो चाहेंगे उस समय सफलता नहीं मिलेगी। ये अजीब संयोग आप ग्रहों का कह सकते हैं। जहां पर आशा नहीं होगी किसी भी चीज की, वहीं पर से आपको राजयोग का लाभ देखने को मिलेगा, खास तौर पर इन ग्रहों की दशाओं और अंतर दशाओं। साथियों, चौथी और अंतिम स्थिति, यदि इन दोनों ही कुंडलियों के लग्न में या दशम भाव में, इन दोनों में से किसी भी भाव में यदि चंद्र और मंगल की युति है, तो ऐसा व्यक्ति जब जब जीवन में रिस्क लेगा, देखिए मनुष्य का एक स्वभाव है, कुछ लोग रिस्क ले लेते हैं आसानी से, कुछ नहीं ले पाते, ज्यादातर लोग नहीं ले पाते। जब जब ये व्यक्ति रिस्क ले लेगा उसको तब तब उसका फायदा मिलेगा, और रिस्क लेने की इसकी क्षमता बढ़ती चली जाएगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यापारिक या राजनीतिक रिस्क क्यों ना हो। तो मैं तो इनको यही सुझाव दूंगा कि आप आंख मूंद कर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इस जोखिम को नापने का, इसकी गहराई देखने का, इसको कसौटी पर कसने का कार्य हम आपके बिहाफ पर कर चुके हैं। तो साथियों, आज हमने एक ऐसे राजयोग के बारे में जाना जो व्यक्ति को जब देने पर आता है तब वो छप्पर फाड़ कर देता है। हाँ, ये बात अलग है कि ये केवल 2 लग्नों पर आधारित है, 2 लग्नों के लिए ही है, धनु और मीन लग्न। साथियों, राजयोग पर बहुत ही रोचक कुछ एपिसोड आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे चैनल पर आप लगातार बने रहिएगा। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है अमित शुक्ला जी का, जिन्होंने लिखा है बरेली उत्तर प्रदेश से। अमित जी, आपने लिखा है कि एमकॉम की डिग्री आपने प्राप्त कर ली है, बीएड की डिग्री भी आपने प्राप्त कर ली है, परंतु सरकारी नौकरी अभी तक आपको प्राप्त नहीं हो पाई है। अमित जी, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग पूर्णतः निर्मित हो रहा है। सूर्य पराक्रमेश होकर के स्वग्रही बैठे हुए हैं, सरकारी नौकरी आपकी लग करके ही रहेगी, निश्चिंत रहे आप। कब लगेगी? तो अक्टूबर 2021 के बाद योग निर्मित हो रहा है, जब शुक्र की अंतर्दशा प्रारंभ होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य के साथ में शुक्र की भी युति है, और वही आपके लिए राजयोग अर्थात सरकारी नौकरी का कारक भी बनेगा। आपको सलाह यही दूंगा कि जो आपके स्नान करने का पानी है, जिस किसी पात्र में जल लेकर के आप स्नान करते हैं, उसमें कोई सोने का आभूषण, कोई अंगूठी, चैन, उसको आप फिरा करके फिर स्नान करिए। इसको हम ज्योतिष की भाषा में कहते हैं स्वर्ण जल से स्नान। राजयोग आपका और भी प्रबल हो जाएगा।
ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने राजयोग की चर्चा की, छप्पर फाड़ के देने वाले राजयोग की चर्चा की। ये किन दो लग्नों की कुंडलियों में लागू होता है, उन दो लग्नों का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।